मोहब्बत को जो निभाते हैं उनको मेरा सलाम है। मोहब्बत को जो निभाते हैं उसको मेरा सलाम है, और जो बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं उसको हमारा पैगाम है। वादा ए वफा करो तो फिर खुद फना करो। वादा ए वफा करो तो खुद पे ए फना करो, वरना खुदा के लिए किसी की ज़िंदगी ना तबाह करो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार साथियों। मैंने कल आपको बताया था बहुत सारा बात, खास करके चुनाव के विषय में। लोकसभा चुनाव या फिर राज्यसभा चुनाव, बीच वाले चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव, प्रत्यावर्तन का अधिकार, प्रॉक्सी मतदान, मध्यवर्ती चुनाव, उपचुनाव, आम चुनाव, ऐसे मैंने बहुत सारे बातों को आपको दिया है। दोस्तों, आपको याद है कि मैंने ये भी बताया था प्रॉक्सी मतदान में कि जब कोई अधिकारी अपने देश से बाहर होता है, जब देश से बाहर होता है तो उस समय उसका मतदान कोई दूसरे व्यक्ति करता है। तो दूसरे व्यक्ति करता है उस व्यक्ति के कहने पर, या फिर हमारा देश का जवान सेना विदेशी बॉर्डर पर है या विदेश में है या सरकारी कर्मचारी विदेश में है, तो वह प्रॉक्सी मतदान के तहत अपना मतदान करते हैं। ये होती है किसी भी दल के पार्टी जो होती है उसको क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल, उसका चुनाव चिन्ह तय करना निर्वाचन आयोग का काम होता है। तो दोस्तों, क्या कह रहा है कि किसी दल या पार्टी के चुनाव चिन्ह देना या क्षेत्रीय दल घोषित करना। चुनाव चिन्ह कौन देगा, क्षेत्रीय दल कौन होगा, इन सब का काम जो है निर्वाचन आयोग ही करती है। या फिर राष्ट्रीय दल घोषित करना, इस सारे काम किसका है? निर्वाचन आयोग का है, अर्थात इलेक्शन कमीशन का होता है। बहुत सारे ऐसे 300 प्लस पार्टियां भारत में मौजूद है, खास करके वो भी क्षेत्रीय दल के लिए। भारत में जो क्षेत्रीय दल है लगभग 300 प्लस है, और राष्ट्रीय पार्टी महज 10 के आसपास में है। ऐसा पार्टी है जिसका नाम नहीं सुने होंगे, जैसे टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, आप सुने ही हैं। अभी यह तेलुगु देशम पार्टी केंद्र की सरकार को हिला के रख दी है। केंद्र की सरकार बनाने के लिए तेलुगु देशम पार्टी की लेना पड़ रहा है सहयोग। यह है नीति। कह रहा है कि क्षेत्रीय दल के लिए शर्त जो है, पहला शर्त होता है जिस राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं उस राज्य में कम से कम 2 सीट होना चाहिए। कहने का मतलब है जब विधानसभा की चुनाव होती है, विश्व चुनाव होती है, उस राज्य में कम से कम आपका नहीं ज़्यादा तो 2 विधायक जरूर होना चाहिए, तब आपको माना जाएगा कि आप क्षेत्रीय दल है। अगर नहीं तो आपको नहीं माना जाएगा। दूसरी बात क्या कह रहा है, उस राज्य में कम से कम 3% सीट होनी चाहिए। जिस राज्य में आप चुनाव लड़ रहे हैं उस राज्य में कम से कम आपको 3% सीटें होनी चाहिए, या फिर 2 सीट तो होना ही चाहिए, विधानसभा का सीट, 2 विधायक आपका पार्टी का होना चाहिए, तब माना जाएगा क्षेत्रीय दल। अगर आप नहीं है आपके पास तो आप नहीं है। अगला कारण, उस राज्य में डाले गए वोट का 80% वोट वैल्यू हो। जितना वोट डालाया कुल वोट का कम से कम आपका 80% वोट वैल्यू होनी चाहिए, तब जाकर के आपको क्षेत्रीय दल की दर्जा प्राप्त होगा। अगर इन तीनों में आप किसी एक को पूरा करते हैं तो आपको निर्वाचन आयोग क्षेत्रीय दल का दर्जा दे देगा। और क्षेत्रीय दल का दर्जा होने से आपको अब पार्टी का कार्यालय आप खुद स्थापना करवाइए, रूम किराया लीजिए, आप अपना सुरक्षा मुहैया रखिए, देख रेख करवाइए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसको चलाएंगे। उसके बाद आता है राष्ट्रीय पार्टी के लिए शर्त। दोस्तों, राष्ट्रीय पार्टी के लिए भी बहुत सारा बातें नहीं, 3-4 गो बात है। अगर आप 3-4 में से कोई एगो बात पूरा कर देते हैं, शर्त पूरा कर देते हैं, तो आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। राष्ट्रीय दर्जा मिलने से आपको बहुत सारा लाभ है।
देखिए क्या कह रहा है, कह रहा एक राज्य में कम से कम 11 लोकसभा सीट की हो। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी के लिए, बिहार में मान लीजिए चुनाव लड़े, आपको 11 सीट आ गया तो आप राष्ट्रीय दल हो सकते हैं। कह रहा एक ही राज्य में 2% लोकसभा की सीट हो, एक ही राज्य में 2% लोकसभा की सीट होनी चाहिए, या फिर 3 अलग अलग राज्यों में कुल 4 सीट हो। 3 अलग अलग राज्य हो, देखिए बात को समझे क्या है, 3 अलग अलग राज्य में कुल राज्यों में कुल 4 सीटें हो। अगर ये तीनों शर्त क्या करता है, किसी तीनों में किसी एक शर्त को पूरा कर लेता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा मिल जाती है। दोस्तों क्या कह रहा है, अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी बनाना है तो आपको इतना सारा ध्यान आपको रखना पड़ेगा और इन सब शर्त को पूरा करना पड़ेगा, तभी आप राष्ट्रीय पार्टी हो सकते हैं। अगर आप ये शर्त पूरा नहीं करते हैं तो आप राष्ट्रीय पार्टी के लायक नहीं हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी से जो लाभ है, कह रहा राष्ट्रीय दल घोषित होने पर अगर आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई तो आपको अस्थाई आवास मिलेगा। कैसा आवास मिलेगा, अस्थाई, और ये आवास कैसा रहेगा, सरकारी रहेगा। कैसा रहेगा, सरकारी रहेगा। अगर आप राष्ट्रीय दल घोषित हो जाते हैं तब आपको एक बंगला मिल जाएगा, सरकारी बंगला। अस्थाई चुनाव चिन्ह हो जाएगा और आप जिस चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ रहे थे वही चुनाव चिन्ह आपका हमेशा रह जाएगा, वह बदल नहीं सकता है। दूसरी बात और भी है, करा सुरक्षा उपलब्ध कराया जाता है। आपके पार्टी कार्यालय को सुरक्षा दिया जाएगा। पार्टी कार्यालय क्या दिया जाएगा, सुरक्षा मिलेगा कि कोई पार्टी कार्यालय को तो उदंड पाना नहीं कर रहा, जाकर कोई तोड़फोड़ तो नहीं कर रहा, इतना सारा आपको सुविधा मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको इतना सारा सुविधा देगा तो आपको भी जो है निर्वाचन आयोग का कुछ शर्त को पूरा करना पड़ेगा। जब आप शर्त को पूरा कीजिएगा तो आपको जरूर है कि इतना सारा सुविधा आपको मिलेगा। सबसे उभरता हुआ पार्टी, सबसे कम दिन में उभरा पार्टी वो है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी। महज 10 सालों में राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा प्राप्त कर ली है। दोस्तों वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टियां मौजूद है जिसको राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा मिला हुआ है। मैंने ये भी बताया है कि जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा उसको एक सरकारी बंगला भी मिलेगा, अर्थात अस्थायी आवास मिलेगा, अस्थायी चुनाव चिन्ह रहेगा और सुरक्षा का भी तैनाती किया जाएगा। ये मैंने कहा था। सबसे पहले आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था बल्कि भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। फिर उसी का नामकरण चेंज कर क्या कर दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुआ था, 1885 में। उस समय वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा छाप है, लेकिन इससे पहले हल चलाता हुआ किसान था, मक्का का बाली था। फिर बाद में इसका चुनाव चिन्ह रखा गया पंजा छाप। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले एक सिविलियन अधिकारी थे, डॉक्टर A.O. ह्यूम। कौन थे, तो आपको याद रखना है कि ये जो थे A.O. ह्यूम ये सिविलियन अधिकारी थे। कैसा अधिकारी थे, सिविलियन। कैसन, सिविलियन अधिकारी थे। कैसे आदमी थे, सिविलियन, सिविल सर्विस सेवा में इसको तैनाती किया, अच्छा खासा जानकार भी था। उसके बाद आता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा। कौन आता है, भाकपा। भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट की 1925 ईस्वी में स्थापना हुआ था, जो खास करके सत्ता को विकेंद्रीकरण करने के लिए ही बना था। और इसको M.N. राय ने किया था। कौन क्या था, M.N. राय ने। इन्होंने किसानों की स्थिति दुर्दशा को देखते हुए एक पार्टी गठन किया और वो अपना पार्टी का चुनाव चिन्ह भी क्या रखा था, धान काटता हुआ किसान।
खाद्यान्न की कमी, भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, देश में अंग्रेजों का शासन, इस प्रकार से यह पार्टियां आगे बढ़ रही थी। उसके बाद आता है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको माकपा बोलते हैं। माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट। पहले कम्युनिस्ट की भी तूती बोली चलती थी, और तूती बोल ऐसा नहीं, बंगाल में तो इसका शासन ही चलता था। कम्युनिस्ट की सरकार थी, कम्युनिस्ट की सरकार को ममता बनर्जी ने उखाड़ करके फेंक दिए। तो कह रहा कम्युनिस्ट पार्टी जो है भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट, इसका गठन 1964 में हुआ, देश आजाद होने के बहुत दिन बाद। P.A. डांगे इसके संस्थापक कौन थे? P.A. डांगे। इसका चुनाव चिन्ह था हसुआ हथौड़ी छाप। क्या था? हसुआ हथौड़ी। आप लोग देखे भी होंगे, ये फोटो में इस प्रकार का बना हुआ रहता है ऐसे, और हसुआ हथौड़ी का चिन्ह रहता है ऐसे, हसुआ हथौड़ी का चिन्ह रहता है ऐसा। तो ये क्या है? हसुआ हथौड़ी किसका? माकपा का, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का। इसके संस्थापक कौन? P.A. डांगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, इसकी संस्थापना जो स्थापना था 1980 में। हालांकि उस समय केवल जनता पार्टी ही हुआ करती थी। 1977 में 3 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नामांकन बदलकर भारतीय जनता पार्टी कर दिया। पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम क्या था? केवल जनता पार्टी। सुने भी होंगे कि जनता पार्टी की सरकार आई। किसकी सरकार आई? जनता पार्टी की। बाद में नामांकन कर दिया 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी, और इनका चुनाव चिन्ह रखा कमल छाप। क्या रखाया? कमल छाप ही इसका चुनाव चिन्ह रहा। बहुजन समाज पार्टी, बसपा। कौन? बसपा। उत्तर प्रदेश में ज्यादा राज किया यही बसपा। देखा जाए क्षेत्रीय दल के मामला में बसपा लंबे समय तक शासन में रहा उत्तर प्रदेश में। इसके संस्थापक थे स्वर्गीय काशीराम। काशीराम विद्वान के साथ साथ नेक छवि के लोग भी थे, और इनका चुनाव चिन्ह था हाथी छाप। का गरीब कहियो हाथी में चढ़ेगा, तो कहा लो चढ़ो हाथी में। इन्होंने चुनाव चिन्ह ही हाथी दे दिया। सवर्ण को उठने का अवसर मिलने लगा। बड़े बड़े बाबू भैया जाकर चरण में गिरने लगे कि भाई हमको भी टिकट दीजिए। तो इस पार्टी का सीनियर लीडर हुआ कि कौन मालूम है आपको? बता सकते हैं आप लोग? मायावती। कौन? मायावती। वर्तमान में बसपा सुप्रीमो कौन? मायावती। उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कौन? कांग्रेस से टूट करके बना था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और यह बना था 1998 में। ये कब बना था? 1998 में। तो एनसीपी जो है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, इसका संस्थापक थे शरद पवार। इसका चुनाव चिन्ह था टेबल घड़ी छाप। क्या चुनाव चिन्ह रखा? टेबल घड़ी छाप। उसके बाद आया तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी। वर्तमान में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और बंगाल की क्षेत्रीय सबसे बड़ी पार्टी तो वह है टीएमसी पार्टी, और इसका रखाया 2012 छाप। चुनाव चिन्ह रखा 3 फूल छाप। तो इसीलिए इसका पार्टी का नाम क्या रखा है? टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। तो उसके बाद आता है आम आदमी पार्टी, आप। तो आपका जो है गठन लगभग 10-12 साल हो चुका है। 24 है तो 10-12 साल क्या समझिए, 2002 के आसपास में। हाँ, तो 2002 ही मान लीजिए, 2002 में इसका स्थापना हुआ था। किसका? आपका। तो इसके संस्थापक कौन थे? श्री अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। कौन? अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, ये सारे 8 पार्टियां जो है देश में राज कर रही है। एक चीज और आपको जानना है, ये आपके चक्कर में जो है बिहार में एगो बन गया पार्टी हम। क्या बन गया? हम। इसके संस्थापक है जीतन राम मांझी। कौन है? जीतन राम मांझी। तो जीतन राम मांझी जो है
ये पार्टी बनाए हम, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी। हालांकि राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, अभी क्षेत्रीय पार्टी में ही है। और वर्तमान में जो है जितन राम मांझी लघु उद्योग मंत्री बने हुए हैं भारत सरकार का। बताइए, ये सब जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करके अपना प्रचार प्रसार करते हैं और इसको क्षेत्रीय पार्टी से बहुत सारा ज़्यादा लाभ मिलता है। दोस्तों, हम आपको फिर और विशेष बताएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़िए और जुड़ करके आप जरूर रणनीति राजनीति सीखिए। कुछ दिन हम पढ़ाएंगे पॉलिटिकल, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स की क्लास, हो सके तो। लेकिन तत्काल में भी यही चलेगा और आपको ये याद रखना है और पूछ दिया जाएगा आपसे कि बताइए कुल राष्ट्रीय पार्टियां कितनी है और कौन कौन है, उसका स्थापना कौन हुआ, स्थापना करने वाले कौन है और पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो मैंने आपको सब बता दिया, कब स्थापना हुआ, उसके संस्थापक कौन है और उसका चुनाव चिन्ह क्या है। मैंने पूरा डिटेल के साथ बताया आपको। फिर मिलेंगे दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।